हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक हाई प्रोटीन थाली। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट टू वेलनेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रोज़ अपनी जो भी जीवन शैली है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज ये बढ़िया सी थाली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं मेकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले रहे हैं और हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। तो आज जो मैं सब्जी बना रही हूँ वो है अरबी की सब्जी। तो आप किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपने किचन में इसी तरीके से अरबी की सब्जी बनाती हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है। ये मैंने लगभग 1 टीस्पून और 1 1 1/4 टेबल स्पून लिया है। लगभग 1 and 1/4 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। और यहाँ पर मैंने कैरम सीड्स लिए हैं, अजवाइन, जो कि मैंने हाथ से इस तरीके से क्रश करके ली है। थोड़ा सा हींग हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो मैं अपने हर रेसिपी के अंदर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने 4 बड़ी हरी मिर्चें ले ली हैं, जिनको हमने काट लिया है। हम यहाँ पर हरी मिर्च के अंदर सब्जी बनाने जा रहे हैं, जो हमारी डिश को तीखापन तो देगी। साथ में हम यहाँ पर रेड चिली का यूज़ नहीं करेंगे आज। देखते जाइएगा मेरी रेसिपी। जो जो मैं स्टेप बता रही हूँ उसे फॉलो करते जाइएगा, सब्ज़ी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमने पहले से ही अरबी को छील कर धो धो लिया है, काट कर। तो हम अब सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर, अरबी के अंदर अपना खुद का एक लिसलिसापन होता है, जो कि भिंडी के अंदर भी होता है। तो अपनी जो इसकी एक चिकनाहट होती है, वो हम सबसे पहले उसको रिलीज़ करने के लिए हम सबसे पहले अरबी को यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। तो हम अलग से कोई भी प्रोसीजर ना करें, इसके लिए मैंने एक 1 पॉट मील के अंदर ही सारी तैयारियां कर रही हूँ, ताकि हमें अलग से अरबी को फ्राई ना करना पड़े और उसके बाद फिर छौंक देने के लिए अलग से बर्तन का यूज़ ना करना पड़े। तो उसी बर्तन में हमने पहले अजवाइन, हींग और हरी मिर्ची से एक छौंक दे दिया, और उसी के बाद उसी ऑयल के अंदर हमने अरबी को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पर मैं इसे चलाते हुए सभी को मिक्स कर लूँगी आपस में, ताकि जो तेल है वो सभी अरबियों में अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से चलाते हुए इसे सभी को मिक्स कर लिया है, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बेसिक मसालों के साथ मैं सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। हमारे घर में जो भी बेसिक मसाले होते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसी स्टेज पर साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करने जा रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जब हम अरबी को फ्राई करेंगे तो हल्दी का जो कच्चापन है वो भी इसमें पक जाएगा इसी स्टेज पर। तो बाद में जो कच्चापन फील होगा, हल्दी की स्मेल होगी, वो बाद में फील नहीं होगी। तो हम यहाँ पर इस तरीके से स्टार्टिंग में ही हल्दी डाल देंगे। देखिए इससे कितना बढ़िया कलर आया है। अरबी देखने में इसी स्टेज पर कितनी अच्छी लग रही है। आप चाहें तो अरबी का सैलेड भी बना के खा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज पर आप इसे एज अ सैलेड कंज्यूम कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से ही पकने दूंगी। हम यहाँ पर थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली का यूज़ कर रहे हैं। हमने लाल मिर्च तीखी वाली यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कलर के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर कश्मीरी चिली यूज़ की है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया, सूखा धनिया जो है फ्रेंड्स ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मेरी तरह मैं इसी वर्ज़न में बनाती हूँ, क्योंकि धनिया डालने के बाद क्या होता है, हमें अभी से ड्राई रोस्ट करना है। तो वो क्या होता है, फिर एक अच्छे से जो फ्राई करते हैं वो फ्राई नहीं हो पाता है, मसाले ही चिपक के रह जाते हैं सब्ज़ी पर। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के अंदर। आइए चेक कर लेते हैं। अब हमने 3 मिनट बाद ढक्कन हटा कर चेक किया है। तो देखिए ये हमारी जो अरबी है तकरीबन हाफ़ कुक हो गई है। ये अच्छे से, अभी मैं चम्मच से आपको काट के भी दिखाया, अच्छे से कट रही है। तो
इस स्टेज पर आने के बाद अब हमें इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर काट के रख लिए हैं। टमाटर मेरे ज़्यादा खट्टे नहीं हैं, तो अभी मैंने 2 टमाटर यूज़ किए हैं। बाकी आगे मेरी रेसिपी के अंदर मैं बनाती रहूँगी क्या क्या मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। अभी मैं इसको जस्ट ऐसे ही कवर करके रख रही हूँ ताकि जो अरबी की स्टीम है उससे जो टमाटर हैं वो गल जाए। हम अभी इसको मिक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेंटर के अंदर इसे रख रहे हैं। तो आइए चलते हैं, अब तैयारी करते हैं अपनी रोटी मेकिंग के ऊपर। यहाँ पर मैंने घिया लिया है, मैंने आधा घिया लिया है और इसके अंदर लगभग 100 ग्राम घिया है, जिसमें मैंने 50 ग्राम घिया लिया है और ये 1 कटोरी बेसन है हमारे पास। अब हम घिया का मिक्सिंग जार के अंदर डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें। तो ये देखिए पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो अब हम चलते हैं आगे की तैयारी पर। देखिए कितना अच्छे से फाइन पेस्ट बिल्कुल रेडी हुआ है। जितना भी लिड के अंदर घिया का पेस्ट रह गया है सारा हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, वेस्ट हमें कुछ नहीं करना है। तो आइए अब हम आटा मेकिंग पर चलते हैं। ये हम यहाँ पर एक बर्तन ले रहे हैं जिसके अंदर हम 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं और इसके अंदर अब हम ये जो हमने घिया का पेस्ट बनाया था ये ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो जब आप घिया का पेस्ट बनाएं ग्राइंडर जार में डालकर तो उसके अंदर एक ग्रीन चिली और आप अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था सो मैं आपको बता रही हूँ। सो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और फ्लेवर्ड हो जाता है। सो यहाँ पर मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो एक बार नज़र मार लेते हैं सब्ज़ी के ऊपर भी। तो ये जो हमारी सब्ज़ी है इसमें जो हमने टमाटर गलने को रखे थे, तो देखिए अभी क्या है टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं और गलने लगे हैं धीरे धीरे। तो हम सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि कुछ भी जले ना। सो फ्रेंड्स मेक श्योर आपकी जो फ्लेम है गैस की वो लो ही होनी चाहिए। आप मीडियम या फिर हाई पर रख कर मत कीजिएगा, नहीं तो सारी सब्ज़ी जल जाएगी और पकेगी नहीं अंदर से। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ थोड़ा बनाइएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी बन जाती है अरबी की सब्ज़ी। तो आइए अब हम सबसे पहले यहाँ पर नमक ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सब्ज़ी के साथ बना रही हूँ इसलिए मैंने प्लेन ही रखा है रोटी को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो घिया का पेस्ट है हम इसी के मॉइस्चर से, जो घिया का पानी है हम इसी के साथ यहाँ पर बेसन को गूँथ लेंगे आटे की फॉर्म में। सो फ्रेंड्स आपने घिया के कोफ्ते तो कई बार खाए होंगे, तो हम चाहें तो इसको घिया को कद्दूकस करके भी उसी के पानी के साथ बेसन को गूँथ सकते हैं, आटा गूँथ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। अभी देखिए मैंने बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि खुद का जो घिया का जो मॉइस्चर है वो ही अभी इसके अंदर उसका पानी इनफ है। तो मैंने जो 1 कटोरी का आटा लिया था उसमें लगभग ये पूरा हो गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार सब्ज़ी पर भी नज़र मार लेते हैं। तो देखिए सब्ज़ी जो है हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर अब देखिए जो टमाटर हैं सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम चम्मच की ही सहायता से चलाते हुए इन सभी टमाटरों को, ये देखिए वो अरबी हमारी पक चुकी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने चम्मच की हेल्प से ही टमाटर जो हैं उनको अच्छे से मैश कर लिया है और जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो अभी हम जब आगे पकाएंगे तो वो सब भी पक जाएंगे। सो फ्रेंड्स देखिए अब आप इस स्टेज पर एज अ सैलेड भी इसको खा सकते हैं, या फिर आप ड्राई सब्ज़ी अगर खाना पसंद करते हैं पराठों के साथ तो आप अपनी फैमिली के लिए इस स्टेज पर भी इसको निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर मैं बेसन की रोटी बना रही हूँ तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिक्विड सब्ज़ी ही लूँगी, क्योंकि बेसन की रोटी जो है उसके साथ हमें यहाँ पर लिक्विड सब्ज़ी ही लेनी होगी जो कि हमारी डाइट को एक बैलेंस कर दे। देखिए यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी का यूज़ किया है, क्योंकि जो इसकी ग्रेवी, जो इसकी रसा है सब्ज़ी की जो तरी है वो खुद से ही थिकनेस आती जाएगी, क्योंकि
अरबी के अंदर अपना एक जो भी लिसलिसापन होता है उसकी वजह से जो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तो जो इसकी तरी है वो अपने आप से ही गाढ़ी होती चली जाएगी। हमें कुछ भी एज अ ग्रेवी टाइप से इसके अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट लगता है मुझे इसका। सब्जी आप कितना ही बना लो, इसके अंदर कितना ही पानी ऐड करो, वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही थिक होती चली जाती है। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ दूसरे गैस पर, और साथ ही साथ रोटी बनाने की भी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 in 1 काम कर रहे हैं, एक ही बार में दोनों चीज़ें हमारी रेडी होती चल रही हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लोहे का तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो अगर कुछ ऐसी आइटम है जो चिपक सकती हैं, आप उनके लिए नॉन स्टिक यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप लोहे पर ही बनाएं। तो देखिए मेरा ये 1 कटोरी बेसन से और 50 ग्राम घिया से ये इतना आटा लगकर तैयार हुआ है। और अब मैं इसको सूखे बेसन से कोट कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर अपना एक मॉइस्चर है जो घिया की वजह से आ रहा है। और अगर हम इसको जितना ज़्यादा रेस्ट पर छोड़ेंगे तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि ये जो डो है ये गीला होता जाएगा। तो हमें देरी ना करते हुए इसको इसी स्टेज पर रोटियां बनानी है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आटा हमारा कितना अच्छा लगकर तैयार हुआ है। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले हैं। ये देखिए, अब 2 पार्ट्स के अंदर हम 2 रोटियां हम बना सकते हैं 1 कटोरी घिया के अंदर। और ट्रस्ट में गाइस, अगर आप वेट लॉस पर हैं तो आपके लिए 1 रोटी भी इनफ है। आप चाहे दिन में लें या रात में लें, ओनली 1 रोटी इज़ इनफ फॉर यू फॉर 1 टाइम। तो आप देख लीजिए मैं यहाँ पर आपको हाथ से ही इसको कैसे फैला रही हूँ, कैसे बड़ी कर रही हूँ रोटी को। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हम ज्वार या फिर मक्के की रोटी बनाते हैं अपने घरों में सर्दियों के अंदर, तो सेम उसी मेथड से आप हाथ के हेल्प से भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बट हाँ, आप इसे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, नहीं तो फिर रोटी जो है आपकी कड़क हो जाएगी और हमें रोटी को सॉफ्ट बनाना है। तो हम यहाँ पर बेसन और घिया की रोटी बना रहे हैं। तो देखिए मैंने हाथ की हेल्प से ही इसको अच्छे से फिंगर्स की हेल्प से बड़ा कर लिया है, बढ़ा लिया है रोटी को। तो देखिए कितनी सुंदर ये रोटी बनकर रेडी हुई है। तो आइए इसे तवे पर डाल देते हैं। और अब हम इस अगला जो दूसरा लोई है उसकी तरफ चलते हैं और इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक तरीका जो हम हाथ से बना सकते हैं, कि जब आपको जल्दी है तो आप फटाफट से हाथ से ही अपने लिए बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आइए अब दूसरा तरीका ये है कि अब अगेन हम इसको बेसन से कोट करेंगे। और अब हम यहाँ पर ये जो रोटी बना रहे हैं, सबसे पहले तो हम हाथ से इस तरीके से कर लेंगे ताकि जब हम इसे बेलने लगेंगे तो हमारी जो रोटी है वो ज़्यादा फटे ना। तो देखिए जो हमने तवे पर रोटी डाली थी, ये रोटी पकने लगी है। और अब हम इसको टर्न कर देंगे ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि दिमाग हमें चारों तरफ ही रखना है फ्रेंड्स। और जैसे कि गृहिणियाँ होती हैं वो बहुत ही मल्टीटास्किंग होती हैं, सभी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसे चकला बेलन की हेल्प से बेसन डस्ट करते हुए बनाएंगे। तो नो वरीज़ अगर आप ज़्यादा बेसन भी लगा देते हैं, क्योंकि हमें रोटी बेलनी है और हम बेसन की रोटी बना रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टेस्ट का फ़र्क नहीं आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेसन की रोटी को बेलन से भी बेलकर आपको दिखाया है। और देखिए कितनी अच्छी और ये बिल्कुल रेडी हुई है। आप इसे चाहे तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप इसे थोड़ा सा थिकनेस में ही रखिए, नहीं तो रोटी जो है आपकी सॉफ्ट नहीं बनेगी और रोटी में एक कड़कपन आ जाएगा जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो जब भी हम रोटी का हमारे दिमाग में, मतलब जब नाम आता है हमारी ज़बान पर, तो दिमाग में यही चलता है कि सॉफ्ट रोटियाँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम सॉफ्ट रोटियां बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा सा एजेस पर ये थोड़ा कच्चापन दिख रहा है, हम इसे अच्छे से एक कपड़े की सहायता से दबाते हुए पकाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इस तरीके से प्रेस करके जो भी एजेस रह गए हैं हमारे, उनको मैंने
प्रेस कर करके पका दिया है। हम यहाँ पर इसे फ्लेम पर सेकेंगे फ्रेंड्स। तो आइए, बहुत ही पेशेंस के साथ ये रोटी हमारी बनकर रेडी हुई है। तो जो दूसरी रोटी हमने चकले पर बेली हुई है तो हम उसको डाल देंगे ताकि वो भी एक साइड से पककर रेडी हो जाए जब तक हमारी पहली रोटी सिकेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्लेम आपको ऑन करके दिखाई है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको लो फ्लेम पर ही सेक कर रेडी करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरीके से रोटी हमारी जलेगी नहीं और अच्छे से पक कर रेडी होगी, अंदर से भी अच्छे से पकेगी। सो फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से। हो सकता है पहला या दूसरा अटैम्प्ट में इतना अच्छा नहीं बने, लेकिन हाँ, अगर जब आप 2 से 3 बार इसे ट्राई करेंगे तो ट्रस्ट में गाइस, प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। थोड़े से प्रयास से ही आप अच्छे बनाने लगेंगे। और मेरी रेसिपीज़ में जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो जो भी तरीके मैं आपको बताती हूँ उस तरीके को अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो आप अच्छे से एक वेट लॉस जर्नी को कैरी करते चलेंगे, और साथ ही में अपनी बॉडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और कोई धोखा नहीं। आप अपने पेट को, अपने शरीर को अच्छा खाना दे रहे हैं जो आपको आगे के जीवन को जीने के लिए और बीमारियों से दूर रहने के लिए बहुत ही प्राइमरी सोर्स है। तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी जो है बनकर रेडी हो चुकी है, और अब हम यहाँ पर लास्ट में एक इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं जो कि इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टमाटर का यूज़ पहले किया था, लेकिन टमाटर हमारे खट्टे नहीं थे, तो हम यहाँ पर ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर अमचूर पाउडर डाला है, और इस स्टेज पर आप इसे मिक्स कर दें। और अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरे धनिया से गार्निश कर दें, या फिर जो कसूरी मेथी होती है उसे आप ड्राई रोस्ट कर कर तवे पर और उसके बाद क्रश कर कर डाल दें। अल्टीमेट टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है फ्रेंड्स, बट आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। मैं अपनी रेसिपीज़ के अंदर इसी तरीके से रेसिपीज़ बताती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं बनाएंगे या फिर वो रेसिपी आपकी अधूरी रह जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, ट्राई करके तो देखिए। 1 या 2 चीज़ अगर इंग्रेडिएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेसिक इंग्रेडिएंट्स, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही खा सकते हैं, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सभी को जो है स्वस्थ रहने की बहुत ही प्रथम आवश्यकता है, और स्वस्थ रहना सभी का अधिकार भी है। लेकिन जब हम अच्छा खाएंगे, अपनी बॉडी को अच्छा हेल्दी फूड देंगे, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। अगर आप जितना भी कचरा पेट में डालेंगे, बाहर का जंक फूड है, पैकेट फूड है, और बाहर के जितने भी आइटम्स होते हैं, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली एक एक दिन करके वो धीरे धीरे गलता जाएगा और आपको कहीं ना कहीं किसी बीमारी या किसी समस्या का रूप लेता जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आपको रोज़ हेल्दी रहना, फिट रहना ज़रूरी है। अगर आप किसी एक आध दिन पर जंक फूड या फिर बाहर का आइटम लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार 10 दिन, 12 दिन अगर आपने घर का अच्छा हेल्दी खाना खाया और अगर आप एक दिन बाहर का खाना खाते हैं तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता बॉडी पर। लेकिन अगर आप बाहर का ही खाना खाते हैं और घर का खाना नहीं खाते हैं तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या का रूप लेने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं बताती हूँ, अपनी सारी रेसिपीज़ मैं घी में रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी रोटियों पर घी लगा दिया है अच्छे से। कंजूसी मत कीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि ये रोटी जो है ड्राई होती है, और जैसे आप इस पर घी अप्लाई करेंगे थोड़ी देर बाद ये भी ड्राई हो जाएगा, लेकिन आपकी रोटी जो है एक बहुत ही सॉफ्ट और एक नरम रोटी बनकर रेडी हुई है। तो यहाँ पर मैंने अरबी की सब्ज़ी के साथ इसे रेडी किया है। आप चाहें तो रस्से वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं। रस्से वाली सब्ज़ी में तरी जो है बहुत पतली होती है, तो वो भी अच्छी लगती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी हम मिलेट्स का खाना या फिर इस तरीके से बेसन का जो भी बनाते हैं तो वो बहुत ड्राई होते हैं। तो सबसे पहला बाइट आपके लिए फ्रेंड्स,
खाइए खिलाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।